क्यों कोई इंसान बहुत बड़ा बन जाता है और कोई है जो अपनी किस्मत कोसता रहता है। सबको 24 घंटे मिले हैं, कोई 100 करोड़ कमा लेता है, कोई 1 लाख भी कमा नहीं पाता है। क्या वजह है? सबकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर क्या है? आदतें। और आदतें इंसान को बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए मुश्किल होता है आदतें बदलना। ये हैबिट का इंजन है, सारी आदतें इसी में स्टोर होती है। 90% आप जो भी करते हो पूरे दिन में इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से करते हो। इस दिमाग में इतनी ताकत है कि जो इसमें डाला हुआ है वो आपसे करवा के ही मांगता है, कोई भी आदत हो। सोचो ये आपके लक्ष्य पाने में लग जाए तो जिसके लिए क्या करना है? बस इस दिमाग को बताना है कि भाई यहाँ एनर्जी लगा, ये 90% यहाँ जाना चाहिए। विज्ञान कहती है रात को सोते हो 5 मिनट जो होते हैं लास्ट, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है, डे में 75 होता है। इसलिए रात को सोने से पहले लिस्ट बनाओ, कल कहाँ धोना है, आपको क्या करना है, उसको विजुअलाइज करो। हो सके तो उसको वॉइस में रिकॉर्ड करके उसको सुनो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। फिर कल आप उठोगे तो आपके दिमाग में सिर्फ वही घूमेगा और उसके करने का रास्ता आपका दिमाग बना लेगा। एक और कारण है, हमारी डिसीजन लेने की एनर्जी लिमिटेड होती है, इसलिए एनर्जी के साथ उठो तो एनर्जी सिर्फ काम में लगनी चाहिए, ना कि उसके बारे में सोचने में, ना कि मैनेज करने में, चिंता करने में, प्लान करने में। जंग के लिए तैयारी आपको पहले करनी है, रात को करनी है। जेफ बेजोस सुबह उठकर सोचने में एनर्जी नहीं लगाते हैं कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है, बल्कि वो आराम से कॉफी बनाते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट कामों के लिए उनकी डिसीजन लेने की एनर्जी बची रहती है। आपको क्या करना है, ये रात को सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दो, ये अपने आप करवाएगा आपसे। ये है रूल नंबर 1। चलो आगे आ जाओ। आज हम बदलते हैं अपनी हैबिट्स। सुबह का वक्त ऐसा होता है कि कोई भी काम आप 100% एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। जीवन में अगर टॉप पे जाना है तो काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तब हो पाता है जब आप 100% एफिशिएंसी के साथ करते हो। और वो कब होता है? सुबह होता है। मैं आपको कोई 4-5 बजे उठने का नहीं कह रहा हूँ, आप 7 बजे उठ सकते हो। 7 बजे से 8-9 बजे तक आपको ये चीज़ें करनी है जो अभी बोल रहा हूँ, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। ये है पहला, साइलेंस रहो। सुबह उठो, चिंता मत करो, बहुत कम है, टाइम कम है, ये नहीं करना है। दूसरी, अफर्मेशंस। खुद से पॉजिटिवली बात करो, खुद को क्रिएट मानो, सक्सेसफुल मानो, सोचो जो आप कर रहे हो वो सही है। तीसरा, विजुअलाइजेशन। आप अपने आप को कहाँ देखते हो, इमेजिन करो। अपने आप को एक्टर मानते हुए एक फिल्म इमेजिन करो कि आप बन रहे हो कुछ। चौथा, एक्सरसाइज। 5वां, रीडिंग। छठा, जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है लाइफ में, कभी 1 घंटे ऐसा काम कर लेते हैं तो 7 दिन भी नहीं कर पाते, बस वो 1 घंटा वापस आता नहीं है कभी। वैसा ही फोकस, वैसा ही फील आता नहीं है, वैसा ध्यान वापस लगता नहीं है। सोचो ऐसे 3 घंटे अगर आप अपनी मर्जी से जब चाहो तब किसी भी काम पर लगा सकते हो, जब तक चाहो तब तक, और वो हो पाएगा जब आप ये 6 चीजें कर दोगे जो स्क्रीन पर लिखी हुई है। सुबह 7 बजे उठ के, 7 बजे उठ के जो 2 घंटे दोगे, आप दे नहीं रहे हो, आपको मिल रहा है। आपको हर 1 घंटा ऐसा मिल रहा है जो 10 घंटे के बराबर है, आपको वक्त मिल रहा है। ये हुआ सुबह क्या करना है, लेकिन उसके लिए आपको उठना होगा। उठने के लिए बहुत आसान चीजें हैं, मैं उसके ऊपर जोर दूंगा नहीं, बस थोड़ी सी विल पावर चाहिए। वक्त पर सोना है, अलार्म को दूर रखनी है, रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी लो ताकि अलार्म बजे तो आपको टॉयलेट आ जाए, आप उठ ही जाओगे। और अगर मान लो लेट सो गए हो तो भी उठ ही जाओ। 2 बजे सोए हो कोई बात नहीं, उठ जाओ, फिर भी कल सो लेंगे, क्योंकि तभी दिमाग में आता है कि 8 घंटे जरूरी है। एक बार अधूरी नींद में उठना होगा शेड्यूल में आने के लिए। या फिर जोर से बजने वाली अलार्म को अलमारी में रख दो, उसको लॉक कर दो और चाबी दूसरे रूम में रख दो। अलार्म बजेगी, आपको उठने पड़ेगा। सुबह सुबह बस 5 मिनट आपको खुद को फंसाना है। एक और फनी तरीका आप ट्राई कर सकते हो, रात को सोने से पहले आप अपने तकिए को बोल दो कि मुझे इतने बजे उठना है। ये कुछ लोगों को बेतुकी बात लगेगी, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संकेत देती हो कि इतने बजे नींद खुल जानी चाहिए, तो आपका दिमाग तैयार होता है। एक रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेक ने 15 वॉलंटियर्स को रात को बेड पर सोने को कहा। 15 में से कुछ को कहा कि आपको 9 बजे उठाएंगे, सो जाओ, और कुछ को कहा कि आपको 6 बजे उठाएंगे। लेकिन दूसरे दिन सबको 6 बजे उठा दिया, उनको भी जिनको 9 बजे बोला गया था। उसके बाद में जब उनकी दिमाग की हलचल देखी गई तो ये मिला कि जिनको 6 बजे का बोला गया था कि आपको उठाया जाएगा, उनके दिमाग में 4 बजे ही हाई लेवल की स्पाइक स्टार्ट हो गई थी, मतलब दिमाग तैयार हो गया था उठने के लिए। और जिनको 9 बजे उठाया गया था उनके दिमाग में ये स्पाइक नहीं आई, उल्टा वो चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि उनके लिए सडन था। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है, उसको बता दो, यानी कि पिलो को बोल दो कि इतने बजे उठना है। एक और बड़ा ही अमेजिंग है कि आप अपनी प्राइवेट बात को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेड्यूल कर सकते हो सुबह के लिए। काफ़ी ऐप्स है जिनसे आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। सुबह के लिए शेड्यूल कर दो प्राइवेट बात को, आप उठ ही जाओगे क्योंकि वो डिलीट करनी है, वरना सबको पता लग जाएगा। या फिर सोनू शर्मा ने अपनी स्पीच में कहा है कि अगर आप ना उठ पाओ तो अपने आप से वादा करो कि अगर मैं इस बार ही नहीं उठा तो मैं 500 की नोट फाड़ूंगा। 90% से भी ज्यादा लोग नोट नहीं फाड़ेंगे, उठ जाएंगे। और ये जो अमीर लोग हैं 10%, ये भी दूसरी नोट नहीं फाड़ेंगे, उठ जाएंगे। अंत में एक और लाइन, कोई भी आदत हो यार, अगर आप वो करते रहोगे जो आसान लगता है तो जिंदगी मुश्किल लगेगी, और अगर आप वो करोगे जो मुश्किल लगता है तो आपको जिंदगी आसान लगेगी। अब केवल सुबह उठना ही जरूरी नहीं है, बल्कि नींद भी सही से लेनी है। बेटर स्लीप से 42% चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट फेलियर के उस इंसान के कंपैरिजन में जो 7-8 घंटे से कम सोता है। और अटैक कितने आ रहे हैं इसकी तो न्यूज आप पढ़ते होंगे कि किसी भी चीज की आदत लगती क्यों है। हैबिट्स की साइंस क्या है? किसी भी चीज की आदत हम लगाना चाहते हैं पर लग नहीं पाती है, उसकी वजह होती है उसमें मजा नहीं आ रहा है।
चाहे आदत लगानी हो या छोड़नी हो, एक चीज का बहुत बड़ा रोल है, वो है मजा। मजा आता है, आदत बन जाती है, और मजे की वजह होती है डोपामिन, जो आपने सुना होगा। और ये डोपामिन लिमिटेड होता है, जो कि हम बाकी मजे करने में बिता देते हैं। एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने में मजे ले लिए तो बाद में मजा बचता नहीं है पढ़ाई या काम करने के लिए। तो इसका इलाज क्या है? 21 दिन के लिए आपको मॉन्क मोड में जाना होगा। 21 दिन के लिए डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। ये सारी मजे वाली चीज कम करनी होगी। अपना मॉन्क मोड ऑन कर दो, यानी 21 दिन तक दिमाग को बहुत हाई मजे देने वाली चीजें नहीं करनी है। खाना हो, मोबाइल हो, म्यूजिक हो, घूमना हो, चटपटा खाना हो, मीठा खाना हो, कुछ भी हो सकता है। डोपामिन डाइट स्टार्ट करनी है। अगर आपको काम करने का मन करवाना है, काम करने की आदत लगवानी है, तो पहले इस काम के अंदर डोपामिन रिलीज करना होगा। जब आप ऑलरेडी पानी पी चुके होते हो तब आप तड़पोगे नहीं, बल्कि रेगिस्तान में आप 1 गिलास पानी के लिए आप मेहनत कर लोगे। सेम आपको अपने आप को रेगिस्तान में डालना है, यानी कि मजे वाली चीजों से दूर रखना है, ताकि वो 1 गिलास पानी भी आपके लिए मजेदार बन जाए। नो सोशल मीडिया, नो यूजलेस कंटेंट, शुगर से दूर, चैटिंग से दूर, मीम्स से दूर, न्यूज वगैरह जितनी भी चीज, ताकि आपका दिमाग काम के अंदर मजा ढूंढ पाए। यहाँ से फिर खेल शुरू होगा आदत लगने का। क्या आपने कभी नोटिस करा, गांव के लड़के ज्यादा पढ़ पाते हैं सिटी वालों के मुकाबले? बस बात समझ जाओ आप। जब आप हैबिट बदलने के मूड में होते हो, कोई चीज ऐड करने के मूड में होते हो, तब आपको कैलेंडर नहीं भूलना चाहिए। एक ऐसा कैलेंडर आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर हाथ से ड्रॉ कर सकते हो चार्ट पर, और अपने रूम पे लगा दो। जिस दिन आप वो चीज करो जो आप करना चाहते हो, उसको क्रॉस कर दो, और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि पूरा कैलेंडर जो है वो क्रॉस से भर जाए। नेक्स्ट आता है गुड पेन और बैड पेन। देखो, कोई भी आदत लगाओगे तो आपको दर्द का सामना करना होगा, ऐसा ही नहीं है केवल दर्द दोनों जगह है। बस दोनों में से कौन सा दर्द लेना है वो आपके ऊपर है। शुरू में एक्सरसाइज करने में दर्द लेना है या फिर बाद में बीमारियों का दर्द लेना है। दुनिया में 2 तरह के दुख होते हैं, एक अच्छी हैबिट्स बनाते वक्त का दुख, अगर वो नहीं बनाए तो उसका जो नुकसान होता है उसका दुख, या फिर मॉर्निंग हैबिट्स लगाकर एक बार परेशान हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, या फिर आप अगर ये नहीं करते हो तो जिंदगी भर पैसों की तंगी में दुखी रह सकते हो। आपकी चॉइस है कौन सा दुख लेना है। जब आप किसी भी दर्द की, किसी भी परेशानी की मीनिंग समझ लेते हो कि ये जो हेल्थी फूड खा रहा हूँ, ये जो मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, स्मोकिंग करने का मन नहीं कर रहा, उसको मार रहा हूँ, मेंटल प्रेशर जो मैं झेल रहा हूँ, ये जो दर्द है, इसकी अगर आपको मीनिंग समझ आ जाती है कि ये तो इंजेक्शन है, दर्द कर रहा है लेकिन इससे इलाज हो रहा है, तब आप हंसते हंसते इस दर्द को ले लेते हो। और जब एक बार ये वाला दर्द सहन कर लिया ना, तो हैबिट लग जाती है, फिर दर्द नहीं लगता, फिर प्रैक्टिस में आ जाता है। रिसर्च कहती है 66 डेज लगते हैं कंप्लीटली पूरी आदत लगने में। उसके बाद में खेल शुरू होता है। तो खेल क्या होता है? फ्लो। आप एक फ्लो में आते हो, ऑटो पायलट में चीजें चल रही होती है, आप नहीं करते हो जाती है आपसे, सब कॉन्शियस माइंड करने लग जाता है। अब बात करते हैं वक्त बर्बाद होने की। ये जो कहते हैं ना कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम तो कर नहीं पाते हैं, ये झूठ है। जब भी आप अपने आप को ये कहते हो कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये मैं कर नहीं पाता हूँ, तो आप झूठ बोल रहे हो। आपके पास बहुत टाइम है, आप इसे वेस्ट कर रहे हो बेवजह बिजी होने में। बस ये मान लेने से ही वक्त आपका बच जाता है। बड़े बड़े सोचना भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि छोटे छोटे मिनट्स में घंटों में बदल जाते हैं। जिसका सोल्यूशन क्या है? सुनो, सबसे बड़ा सोल्यूशन टाइम ब्लॉकिंग। कोई भी काम करना हो या स्टडी करनी हो, एक टाइम ब्लॉक कर दो कि ये इस टाइम में ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ये सोचने में कि कौन सा टाइम किस टाइम ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन इससे पूरे दिन की क्लैरिटी आ जाती है। टाइम ब्लॉक आपने कर दिया क्योंकि टाइम फिक्स हो गया है। कई बार बस 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, ये करते हुए 50 मिनट निकाल देते हैं। इसलिए आपको एक टाइम सेट कर देना है। टाइम ब्लॉकिंग से आप कोई भी काम करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ये जो स्पेस होते हैं ना बीच में, ये हट जाते हैं और आपके पास में काफी वक्त बच जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ कौन सा टाइम दिया जा रहा है, आपके पास हिसाब होगा। चलो, अब तक ये थी पूरी एक हैबिट के ऊपर वीडियो। दोस्तों, हैबिट के ऊपर ये मेरी केवल एक शुरुआत है, ये केवल ट्रेलर है। मैं उसके ऊपर और वीडियोस तब लाऊंगा जब आप इसके ऊपर रेस्पॉन्स शो करोगे, क्योंकि जब आप कमेंट करके मुझे बताओगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मेरा भी यार रिवॉर्ड होता है, मेरा भी मोटिवेशन होता है कि भाई इस वीडियो पे रिजल्ट अच्छा मिला है, इस टॉपिक पर फिर से बनाता है। तो इस वीडियो को शेयर करो, मेरे ब्रेन में रिवॉर्ड दो, ताकि मुझे मजा आए और आपके लिए एक और वीडियो और अच्छी बनाऊं, ताकि आपको भी मजा आए, दोनों का फायदा।